आज हम एक इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है कि सॉइल इरोजन क्या होता है, क्यों होता है और हम उसको कंजर्व कैसे करते हैं। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see, ताकि इरोजन और कंजर्वेशन का कनेक्शन जल्दी समझ आ जाए। सबसे पहले मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब होता है ऊपर वाली फर्टाइल सॉइल लेयर का हट जाना या बह जाना। ये लेयर थिन होती है पर प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे वैल्यूएबल होती है, इसलिए इसकी लॉस का इम्पैक्ट डायरेक्टली फार्मिंग और एनवायरनमेंट पर आता है। अब सोचो, सॉइल अपनी जगह से मूव कैसे होती है। दो मेन स्टेप्स होते हैं। पहले पार्टिकल्स लूजन होते हैं, फिर उनका ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर और विंड नेचुरल एजेंट्स हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज उनको और फास्ट बना देती हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन या ओवरग्रीजिंग। कॉजेस को दो बकेट्स में सोचो, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में हेवी रेनफॉल, फ्लड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्टीप स्लोप्स आते हैं। मैन मेड में फॉरेस्ट कटिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, रॉन्ग प्लाउइंग डायरेक्शन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और ओवर इरिगेशन, ये सब सॉइल को एक्सपोज्ड कर देते हैं और एक्सपोज्ड सॉइल इजीली वॉश अवे हो जाती है। वाटर इरोजन को समझना इजी है अगर आप रेनफॉल इमेजिन करो। पहले स्प्लैश होता है, फिर शीट फ्लो में थिन लेयर निकलती है। जब पानी छोटी चैनल्स बनाता है उसे रिल इरोजन बोलते हैं, और अगर वही चैनल्स बड़े कट्स बन जाए तो गली इरोजन। ये प्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्ली स्टेज पर कंट्रोल इजी होता है। विंड इरोजन मोस्टली ड्राई एरियाज में स्ट्रांग होता है, जब सॉइल लूज और ड्राई हो और वेजिटेशन कवर कम हो। विंड फाइन पार्टिकल्स को उड़ाकर ले जाती है और कभी कभी सैंड डिपॉजिट से ड्यून्स भी बन जाते हैं। इसमें भी कोर इशू वही है, सॉइल एक्सपोज्ड और अनसिक्योर्ड। अब इफेक्ट्स पर आते हैं, क्योंकि यही बताता है कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। टॉप सॉइल के साथ न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर चला जाता है, जिससे फर्टिलिटी और क्रॉप यील्ड ड्रॉप होती है। रिवर्स में सिल्टेशन बढ़ता है, रेजर्वॉयर की कैपेसिटी कम होती है, फ्लड रिस्क बढ़ता है और लैंड डिग्रेडेशन या डिजर्टिफिकेशन तक हो सकता है। अब कंजर्वेशन का मेन गोल क्लियर रखते हैं, सॉइल को कवर देना, रन ऑफ और विंड स्पीड को स्लो करना और पानी को सोख होने का टाइम देना। मतलब हम इरोजन के दो स्टेप्स को टारगेट करते हैं, पार्टिकल्स डिटैच ना हो और अगर डिटैच हो भी गए तो ट्रांसपोर्ट मिनिमाइज हो। फार्मिंग बेस्ड मेथड्स को एग्रोनॉमिक मेजर्स बोलते हैं। ये इसलिए पावरफुल होते हैं क्योंकि सेम फील्ड के अंदर ही सॉइल को शील्ड मिल जाता है। एग्जाम्पल, कॉन्टूर फार्मिंग में हम स्लोप के अक्रॉस प्लाउ करते हैं, सो वाटर को डायरेक्ट डाउनहिल रोड नहीं मिलती। स्ट्रिप क्रॉपिंग और कवर क्रॉप्स सॉइल को एक्सपोज नहीं रहने देते। मल्चिंग सॉइल को रेन इम्पैक्ट से बचाती है और क्रॉप रोटेशन सॉइल हेल्थ इंप्रूव करता है। जहां स्लोप ज्यादा हो या गली बन चुकी हो, वहां इंजीनियरिंग टाइप सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। टेरेसिंग स्लोप को स्टेप्स में तोड़ देती है। बंस और कॉन्टोर ट्रेंचेस पानी को रोककर इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाते हैं। चेक डैम्स और गुल्ली प्लगिंग फ्लो एनर्जी को ब्रेक करते हैं, सो सॉइल कैरी होना कम हो जाता है। आइडिया सिंपल है, स्पीड कम, डैमेज कम। बायोलॉजिकल मेथड्स में हम नेचर को हेल्पर बना देते हैं। एफॉरेस्टेशन और ग्रास कवर रूट्स के थ्रू सॉइल को बाइंड करते हैं। शेल्टर बेल्ट्स और विंड ब्रेक्स विंड की स्पीड को ड्रॉप करते हैं, स्पेशली ड्राई रीजन्स में। कंट्रोल्ड ग्रेजिंग से ग्रासलैंड रिकवर होता है, वरना ओवर ग्रेजिंग सॉइल को बेयर कर देता है। फाइनली, एक इलैबोरेट नोट का स्ट्रॉन्ग एंडिंग ये होता है, सॉइल कंजर्वेशन एक सिंगल टेक्निक से नहीं होता, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। वाटरशेड मैनेजमेंट में हम होल एरिया को प्लान करते हैं, अपलैंड से लेकर स्ट्रीम्स तक, ताकि रन ऑफ कंट्रोल, वेजिटेशन कवर और वाटर हार्वेस्टिंग सब एक साथ हो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन डेली प्रैक्टिसेस से ही आता है।